जय जय श्री सीताराम, जय राघव, जय गोविंद, जय माधव। आइए हम सब लोग श्रवण करते हैं श्री बाबा तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया रामचरितमानस की कथा। अपना जीवन भगवान श्री के चरणों में समर्पण करें। भगवान रामचंद्र जी की भक्ति सभी भक्तों की मनोकामना हमेशा पूर्ण करे, प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। आइए हम श्रवण करते हैं। अब रघुपति पद पकड़हु, ये धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित जितेंद्रिय, दया की निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गते रवि जब होई, तीरथ पते आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय गाय वटुहर गाता। भरद्वाज आश्रमयति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र और परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। ताहा होई मुनि विषय समाजा, जाहि मज्जन तीरथ राजा। मज्जई प्राप्त समेत उछा, कहीं परस पर हरि गुण गाह। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि
जुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्व के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाए। प्रति संबतयति होई आनंदा, मकर मध्य गवनई मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है, उत्साह होता है। मकर में स्नान करके मुनि गण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सयाश्रम न सिधाए। जगवालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञ वल्लभ मुनियों को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज सुबठानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञ बालक जी के सूर्यस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसंवर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जवन कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुष्टि में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लज्जा आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहानी ऐसी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम
नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस ज्ञान का, अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संगत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारी जीव जग यहाँ, कैसी मरता परम पद लाई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछवतो, कहीं बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहू अपारा, भयवरो सुरन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार है। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाई जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहम विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं? जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटई मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। यज्ञवालिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर ज्ञान वल्लभ जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी,
चतुराई तुम्हारी मैं जानी। जहाँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्यो प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊं सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह तुम आदर पूर्वक मन लगाकर को सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीनी भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमती अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयव समय जही है तुझे, सुन मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहा रहेगी
सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले गए। जय जय श्री राम। सभी राम भक्त कथा को श्रवण करें। अगर कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें। सभी राम भक्तों को एक बार जय जय श्री सीताराम। प्रभु रामचंद्र जी सभी भक्तों का कल्याण करें, सुखमय जीवन व्यतीत हो, ऐसी कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री